तो आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से आ रही है। शिवपाल यादव का सपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला आया है। 11 अक्टूबर तक का सपा के जवाब का शिवपाल यादव ने कहा है कि हमें इंतजार रहेगा। जवाब नहीं मिलने पर गठबंधन के दूसरे विकल्प पर वो विचार करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकलनी है। प्रसपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा हुई है कि गठबंधन को लेकर ये चर्चा हुई है कि सपा के साथ जो गठबंधन है उसको कितना और समय देना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रसपा के राम बाबू रस्तोगी जुड़ चुके हैं। राम बाबू जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। राम बाबू जी, सपा को अल्टीमेटम दे दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से कि अगर 12 अक्टूबर तक उन्होंने गठबंधन पर कोई विचार नहीं किया या कोई जवाब नहीं दिया तो विकल्प दूसरे भी हैं। देखिए, कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में गठबंधन की स्थिति को लेकर सभी कार्यकर्ता प्रदेश की असमंजस स्थिति में हैं। और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिवपाल सिंह यादव जी ने ये स्पष्ट किया है कि हम 11 तारीख को समाजवादी पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर 11 तारीख तक हमारे पास कोई गठबंधन की स्थिति में सकारात्मक दिशा में कोई जवाब आ जाता है तो उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। अन्यथा 12 तारीख को हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा मथुरा से निकलने के लिए तैयार है और हम सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालेंगे और देश और प्रदेश की जनता में एक संदेश देंगे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये समझ लीजिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है, अपराध जो हो रहा है, इस पर सब पर अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज और रस्तोगी जी, किस तरह के विकल्प पर विचार किया जाएगा? उन्होंने कहा है कि हम फिर दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। किस तरह के विकल्प पर फिर विचार किया जाएगा? देखिए, विकल्प के तौर पे हमारे पास, देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बाइट में मैंने बताया था कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो सब हमारे संपर्क में हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और सब लोगों की इच्छा ये है कि नया मोर्चा का निर्माण होना चाहिए। और हम समाजवाद लोग हैं, समाजवादी लोग पहले ये चाहेंगे कि समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े। तो हम समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता देते हुए 11 तारीख को उनके फैसले का मैं इंतजार करूंगा और 11 तारीख के बाद अगर उनका कोई सकारात्मक दिशा में फैसला आता है वो स्वागत योग्य है। अन्यथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 12 तारीख को परिवर्तन रथ की यात्रा तैयार किया हुआ है। इसके बाद रात में जो बिगुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बजाएंगे उस बिगुल पे उत्तर प्रदेश के पूरे कार्यकर्ता एक साथ होकर उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, कहाँ पेच फंस रहा है? आखिर अखिलेश यादव को क्या लग रहा है? क्या उनको किस बात का एक डर है कि गठबंधन को लेकर इतना वो सोच विचार कर रहे हैं? आखिर क्यों, क्या कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए, कहाँ पेच फंस रहा है इस बात को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं, क्योंकि पेच उनके पाले में फंसा हुआ है। कौन फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है, लंका का कौन विभीषण है, ये तो वही जान सकते हैं। और हम जानने के बाद भी किसी का नाम नहीं लेना पसंद करेंगे। हम किसी पे जो है एलिगेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के 11 तारीख तक फैसला नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा जो कभी कोई सोच नहीं सकता है। जो लोग कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो 2022 का समय और जनता जनार्दन का जनमत ये तय करेगा कि हमारी पार्टी छोटी है या हमारी पार्टी बड़ी बन के उभर के आई है। जिस विभीषण की आप बात कर रहे हैं, क्या एक सोच, एक नैरेटिव वहां पर सेट किया जा रहा है अखिलेश यादव को कि अगर आप बाय द वे मान लेते हैं सत्ता में आते हैं और प्रसपा आपके साथ है तो वो आप पर लगातार दबाव बनाती रहेगी सत्ता के अंदर, तो इसलिए जो है अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है? देखिए, उधर से जवाब नहीं आया है क्योंकि शिवपाल यादव खुले मंच से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। वो खुले मन से लगातार काफी दिनों से कह रहे हैं वो, लेकिन
उधर से ही लेट लतीफी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी का वो अपना विषय है कि गठबंधन पे फैसला कब लेंगे, कैसे लेंगे, किसके कहने से लेंगे, किसके कहने से नहीं लेंगे, कहां पे कितनी सीटों पे गठबंधन करेंगे, ये उनका अपना विषय है। मेरा अपना विषय ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आदेशित कर दिया है कि 11 तारीख को हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे, अन्यथा 12 तारीख को परिवर्तन रथ यात्रा निकालेंगे। अब ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को सोचने का विषय है कि उनको 11 तारीख तक फैसला लेना है या क्या करना है, ये उनका अपना विषय है, ये वो समझे। लेकिन हमारी पार्टी का जो मामला है वो मैंने आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा, एक चीज और है रस्तोगी जी कि अगर इन्होंने, मान लीजिए कि अगर सपा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, आप लोग भी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रहे हैं, सपा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, उसके बाद आप लोग की जो तैयारी है उसको लेकर भी आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। आप किस तरह की फिर तैयारी करेंगे, फिर किस तरह से जो सपा है उससे निपटेंगे? एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है, फिर उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए ऐसा है कि हमने किस तरीके से अपना तैयारी किया है, ये विषय आपको समय के अनुसार प्राप्त हो जाएगा। अभी उस विषय को हम आपके सामने नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन भी हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको परिवर्तन कर सकते हैं। फिलहाल ये जानिए कि 11 तारीख के बाद में 12 तारीख को सुबह हम लोग ठीक मथुरा में पहुंच जाएंगे सुबह 10 बजे, और वहां से रथ यात्रा निकलेगा। हजारों की संख्या में रथ यात्रा की भीड़ होगी। मथुरा जिले से लेकर आगरा जिले तक सभी व्यापारी स्वागत करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से इतना परेशान हो चुकी है। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हो या सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोग इस सरकार से पीड़ित हो चुके हैं। और इसी मतलब जो है उत्पीड़न को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का निकालने का जो है मन बनाया है, और 12 तारीख को हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का जनमत हम लोगों के साथ में है भाई, इसमें बड़ा परिवर्तन होगा। और मैं आपको फिर ये दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार तभी बन पाएगी जब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का हस्तक्षेप होगा। शिवपाल यादव का जब हस्तक्षेप होगा तभी कोई सरकार बन पाएगी। लेकिन एक चीज और है कि अभी एक और तस्वीर सामने आई थी राजा भैया के साथ मुलाकात शिवपाल यादव की, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब आप स्पष्ट कर दीजिए उसके क्या मायने निकाले जाए। क्या जो राजा भैया हैं वो शिवपाल यादव के साथ आएंगे, और बाकी जो 3-4 पार्टियां हैं जो मिली थी, आपका AIMIM, राजभर और चंद्रशेखर, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं, और ये तकरीबन ये भी है कि ये शिवपाल यादव के साथ है और इनकी अध्यक्षता में हो सकता है चुनाव लड़े। तो क्या ये राजा भैया का भी क्या इसी तरह कुछ है? देखिए, कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता है, उनकी हत्या हो गई थी। पुलिस के द्वारा उसको जो है पकड़ा गया था, उसको मार के उसको अधमरा कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। उनके परिवार की संवेदना प्रकट करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानपुर जा रहे थे, उनके साथ मैं भी था, और रास्ते में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत हो रहा था, और वहीं बगल से जो है राजा भैया जी निकल रहे थे। तो आदरणीय राजा भैया जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दोनों लोगों का एक शिष्टाचार मुलाकात हुआ। अब उस शिष्टाचार मुलाकात को बहुत से लोग राजनीतिक तूल दे रहे हैं, खैर उसका भी स्वागत कर रहे हैं। जो भी पार्टियां, चाहे राजा भैया की हो, चाहे और भी अन्य लोगों की पार्टियां हो, जो पार्टियां हमारे साथ आएंगी हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करेंगे। और उत्तर प्रदेश में हमको मजबूत एक नया मोर्चा तो चाहिए ही, क्योंकि हम जो है रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को ये बताएंगे कि हम ही एक ऐसे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, छोटे में जवाब चाहेंगे। इस रथ यात्रा के जरिए क्या आप ये दिखाएंगे, क्या शिवपाल यादव की तरफ से ये बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी जो छोटी या क्षेत्रीय पार्टी है वो हमारे साथ है और हम इस मोर्चा के तहत काम करेंगे?
देखिए, रथ यात्रा का मतलब हो गया सामाजिक परिवर्तन, जनता में एक संदेश, व्यापारियों के लिए चुनावी पत्रिका, किसानों के लिए चुनावी पत्रिका, जनता के लिए चुनावी पत्रिका, नौजवानों के लिए चुनावी पत्रिका की जो घोषणाएं होंगी उन तक पहुंचाने का। और जो नया मोर्चा का विषय है, ये सामाजिक परिवर्तन के बाद में ये तय होगा। जब रथ यात्रा हमारा समापन पे आ जाएगा, उसके बाद में एक बैठक होगी, उसके बाद में तय किया जाएगा कि नया मोर्चा बनेगा, नया मोर्चा में कौन कौन रहेगा, या हम कैसे लड़ेंगे, किस स्थिति में लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है, वो बताएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को बता पाएंगे। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो हम आपको बता दें, हमारे साथ प्रसपा नेता जुड़े हुए थे राम बाबू रस्तोगी जी, जिन्होंने हमें काफी विस्तार से चीजें बताई हैं और काफी चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि सपा को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप इसके तहत अगर चलते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हम एक नया मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। और नया मोर्चा हमारे साथ है, कई छोटी और क्षेत्रीय पार्टी जो है शिवपाल यादव के साथ जुड़ी हुई है और उनसे लगातार शिवपाल यादव प्रसपा के जो प्रमुख हैं वो लगातार बात भी कर रहे हैं, मीटिंग भी हो रही है। और अगर सपा की तरफ से 11 अक्टूबर तक अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर प्रसपा की तरफ से कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है।